जब कन्हैया को मुआवजा मिल सकता है तो प्रियंका के परिवार को क्यों नहीं? अगर योगी आदित्यनाथ होते तो 2-4 गोलियां लोगों को अभी तक मर चुकी होती। ये संगीन अपराध, एक भी अपराध पर मुख्यमंत्री जी की उदासीनता का सीधा सवाल खड़ा करता हूं। मैं उसी पार्टी का हूं। तो नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी धोत परिसर के अंदर है। परिसर के अंदर भी काफ़ी संख्या के अंदर युवा नौजवान है और बाहर भी मातृशक्ति और युवा नौजवान बड़ी संख्या के अंदर हजारों की भीड़ यहाँ पे मौजूद है। इनका एक ही कहना है कि जो प्रियंका कंवर है उसको इंसाफ दिलाया जाए, उसको पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा दिलाया जाए। यहाँ पे हमारे साथ में कई युवा नौजवान के साथ में सीनियर जनप्रतिनिधि भी आए, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह शेखावत है। राजेंद्र जी, 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। पीड़िता की डेड बॉडी अभी असमस अस्पताल में रखी गई है, फिर भी यहाँ पे उनके परिवारजन, उसके भाई बहन, उसके पिता यहाँ धरने पे बैठने पे मजबूर है। ये न्याय की पराकाष्ठा का विषय है। इस पे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है उनके पास गृह मंत्री का दायित्व भी है। और जयपुर में गुजर की थड़ी पे घटना होती है, एक बच्चे को डंडों से मार दिया जाता है। और जितने भी हत्याकांड हुए हैं, कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी आराम से छूट गए, जिस पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। कन्हैया हत्याकांड के अंदर तो वहाँ पे करोड़ों का मुआवजा दिलाया जाएगा, यहाँ मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा आखिरकार? जब कन्हैया को मुआवजा मिल सकता है तो प्रियंका के परिवार को क्यों नहीं? ये तो डबल मर्डर है। उस 3 साल के बच्चे का, मासूम का धनीधोरी कौन है? जब डबल मर्डर होता है हिंदू संस्कृति में, मैं जानता नहीं था। एक प्रेग्नेंट महिला थी, उसकी डेथ हो गई और परिवार वाले SMS से उसकी बॉडी लेके गांव आ गए। जब पता चला कि अब इसका अंतिम संस्कार करना है, तो अंतिम संस्कार से पहले किसी भले आदमी ने कहा कि इसकी पेट में कोई बच्चा है, उसको बाहर निकालो। तो जब वापस नेछवा लेके गए तो नेछवा वालों ने कहा कि उसको आप वापस जयपुर लेके जाओ। मैंने कहा इसके घर में अनाज का पैसा नहीं है, और हिंदू रीति रिवाज के तहत ये माँ मर गई 1 दिन पहले, तो ये बच्चा मरा हुआ है, आपको अबॉर्शन से बाहर निकालना है। बड़ी विडंबना के साथ में ये दोहरा मर्डर हुआ है। उस बच्चे, जो बच्चा था या बच्ची जिसने जन्म नहीं लिया, और उसके बिना जन्मे ही उसके साथ, उसकी माँ के साथ अपराध हुआ। ये बात मुख्यमंत्री जी तक जानी चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ होते तो 2-4 गोलियां लोगों को अभी तक मर चुकी होती। हमने देखा राजस्थान में जितने भी अपराध हुए हैं, संगीन अपराध, एक भी अपराध पर मुख्यमंत्री जी की उदासीनता का सीधा सवाल खड़ा करता हूं। मैं उसी पार्टी का हूं। अंधा चढ़ गया ऊंट, चढ़ता ही यहाँ क्या गणा, मूरी गई छूट राम रुखाड़ो राजिया। उनके ऊपर गोली लगनी चाहिए। जो अपराध की सीमाएं हैं, उन अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्य इस देश का, कितना बड़ा कांड कन्हैया का कांड था, वो लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो ये भी 2-4 साल बाद में बरी हो जाएगा। कहा जा रहा है कि क्योंकि गवाह जो है, प्रत्यक्षदर्शी गवाह में वो 3 साल का मासूम है जो पुलिस दिखा रही है। कानूनी कार्रवाई सिर्फ फोन से कोर्ट नहीं मानेगा। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उछलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे विधायक साहब, हमारे अपने गोवर्धन जी वर्मा, वो लगातार इस घटना पर बैठे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार के किसी नुमाइंदे मंत्री को भेज करके, ये जो जनता है उसके फादर है, इस परिवार की पीड़ाओं को सुनने का अधिकार है। जो भी सरकार, चुनी हुई सरकार होती है, वो उस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती है, और उस प्रतिनिधित्व के नाते अपने बड़े लोगों को भेजकर, अब ये मामला ऐसा है कि इन जो बच्चा है उसका भरण पोषण कैसे हो, उसका जीवन खुशहाल कैसे हो, ये सरकार के सोचने का विषय है। सैर करने हम जो निकले, हमारे भी कुछ अरमान थे। एक तरफ झाड़ियाँ थी, दूसरी तरफ शमशान थे। जो ही पैर टिका हड्डी पर हड्डी के ये बयान थे, चलने वाले देख कर चल हम भी कभी इंसान थे। ये अपराध की पराकाष्ठा हो गई। इस प्रकार से राजस्थान में जिस प्रकार योगी का मॉडल चल रहा है, योगी मॉडल पर 2-4 जगह किसी के मकान जरूर तोड़े। यहाँ के जो युवा नौजवान हैं उनकी भी एक मांग है, महिलाओं की भी एक ही मांग है, आरोपी के घर पे बुलडोजर चलाया जाए। क्या लगता है कि राजस्थान के सीएम में इतना दम है कि चला पाएंगे वो? एक तथ्य के 2 पहलू हैं। अपराध करने वाला एक है, उस घर में 4 निरपराधी भी है, लेकिन उसके हिस्से का अपराधी है। तो एक बड़ी बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि जो आरोपी है, प्रशासन कह रहा है कि उसने
प्रशासन ने पकड़ा है, 6 से 8 टीमें बनाई है और लोगों का ये कहना है कि उसने आत्मसमर्पण किया है। यदि आत्मसमर्पण किया है तो वो डी1 लक्ष्मण से एसपी ऑफिस कैसे पहुंचा था? यदि किसी व्यक्ति का ना उसके पास फोन था तो फिर यदि किसी का साथ नहीं था वो कैसे वहां पहुंचा? ये निश्चित तौर से अपराधी ने खुद ने आत्मसमर्पण किया है। ये सरकारें अपने आप इस बात को ले, अपने जो प्रशासन है अपने वाहवाही में लुटा रहता है और अपराधी को किसी का संरक्षण था, किसी राजनेता का सीधा सीधा संरक्षण था उसे? राजनेता की बात मैं नहीं कह सकता, पारिवारिक संरक्षण हो, उसने अपराध किया है तो अपराध के साथ उसके दोस्तों का संरक्षण हो, ये अकेला एकमात्र नहीं है, इसके साथ जो भी है उन सब के खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई राजस्थान सरकार को करनी चाहिए और उचित जो मुआवजा है वो राजस्थान सरकार को तत्काल प्रभाव से जारी करना चाहिए। ये उनका परिवार 3 दिन से भूखा बैठा है। ये उनके पिताजी भी हैं, पीड़ित परिवार के ये पिताजी भी 3 हैं। दिन से भूखे हैं। अब इनका क्या दोष है? ये एक साधारण व्यक्तित्व है, आंखों में आंसू है, कपड़े खून से रंगे हुए हैं। कौन जिम्मेदार है? राजस्थान की सरकार को तत्काल प्रभाव से गृह मंत्री होने के नाते, गृह मंत्री का दायित्व होने के नाते तत्काल प्रभाव से अपने विभाग से आईजी, डीजी और डीआईजी को इसका उल्लेख होना चाहिए। इन अपराधों पर जब तक लगाम नहीं लगेगी तब तक सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।